आप सभी के जो नया वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरह का लुकअप आपके सामने आ रहा है। अभी जब आप यहां पर काम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली अभी 30 से बिलो शायद ही 1-2 बच्चे बचे होंगे, बाकी सभी 30+ आ चुके हैं। अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूं, कुछ ऐसे होंगे जो अभी शायद 30 से बिलो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या सिर्फ 3, 4, 5 होगी, ठीक है। बाकी सभी 30+ है जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। ओवरऑल नंबर जो है नियर आपके 94, 95 बच्चों का नंबर 8% अवेलेबल है। तो 94 में से 4 बच्चे ऐसे हैं या 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 30 है, बाकी सभी अबव 30 वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी 25 आ जाए, लेकिन वो कभी कभार वाले को जज मत करिए, आप रूटीन को जज करिए। जनरली क्या होता है, जनरली अगर आपके एवरेज स्पीड 35, 40, 31 भी चल रही है तो आप 30+ में है, और अगर आप 30+ में है इसका मतलब आप सेफ है। सबसे पहली पॉइंट ये है काम की कि आपको ये चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। कुछ बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं, मैं उनको लेकर चर्चा कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो जब आप मॉर्निंग में आके अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं डे का, छोटी सी बातें ध्यान दें और अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आप मॉर्निंग में आए, आपने काम करना शुरू किया, सबसे पहला काम क्या है, सबसे बेसिक काम, सबसे पहला काम क्या है कि भाई जैसे ही आपने स्टार्ट किया अपना कंप्यूटर मॉर्निंग टाइम में, हैबिट समझ लीजिएगा कि हैबिट कैसी बनाना है। सबसे पहले आप 10 मिनट का हिंदी फुल पैराग्राफ लगाएंगे, ठीक है। और वो कहां से, यहां पर आपने क्लिक किया और यहां पर RMSSB LDC 2024 पे क्लिक किया और यहां पर आपके सामने आ गए टेस्ट। तो यहां पर पहले इंग्लिश और हिंदी टेस्ट है, बट मैं क्या कह रहा हूं, पहले किसका बोल रहा हूं, हिंदी का। पहले आप 10 मिनट का हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, या आपने हिंदी टेस्ट पे क्लिक किया, ये टेस्ट ओपन हो गया। और ओपन होते ही यहां पर सबसे पहले रिमूव Alt की पर क्लिक करिए, फिर अप्लाई वर्ड पर क्लिक करिए। 400 वर्ड है, ये लिमिट बन गई। अब यहां से आपको टाइप करना शुरू करना है। जो आप चीजें टाइप कर रहे हैं उस पर पहले से बता रहा हूं, वर्ड लिमिट अप्लाई होना चाहिए, जो Alt की है वो रिमूव होनी चाहिए। अब आपको पहला पैराग्राफ स्टार्ट करना है, यहां से आप पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा ऑलरेडी यहां पर आपके स्टोर हो जाएगा। कहां पर, यहां पर आपको शो कर देगा कि भाई आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और आप अपने सिस्टम पर अपने आप के लिए रिजर्व रखें अपना सिस्टम, जिससे आपको पता रहे कि मैं डेडिकेटली डे बाय डे, टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब आपने जैसे ही ये 10 मिनट का काम कंप्लीट किया, अगला काम क्या है, 10 मिनट का फिर से पैराग्राफ लेना, किसका, इंग्लिश का, और वो भी कौन सा, फुल पैराग्राफ, ठीक है। ये फुल पैराग्राफ आपने इंग्लिश का ले लिया 10 मिनट के लिए, दोनों काम कंप्लीट हो गए, यानी 10-10 मिनट के आपने 2 पैराग्राफ ले लिए। और ये जो दोनों पैराग्राफ है इसके बीच में मिनिमम 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। जो 5 मिनट है उसका क्या लेना है, ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। उसके बाद में अगला 10 मिनट का पैराग्राफ करिएगा। जब ये कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद में 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। और फिर आपको लगानी है एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट आपको लगाना है, और एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको दोनों लगाने हैं, ठीक है। वर्ड का प्लस एक्सेल का, वर्ड और एक्सेल दोनों के जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो लगाने हैं, ठीक है। जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो एक बात सोचिएगा कि आपका जो एग्जाम है सर वो 3 शिफ्ट में चलेगा। जितने भी टाइपिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 शिफ्ट में चलते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है 8 से 12 का, फिर 12 से 4 का, और फिर 4 से लगभग 6, 6:30 बजे तक का। एक एवरेज टाइम मैं बता रहा हूं, ठीक है। लगभग 3 शिफ्ट होंगे आपके, जैसे 8 से 11 का हो गया, 12 से 3 का हो गया, 4 से 7 का हो गया, इस तरह के 3 शिफ्ट है। आपको ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूं कि ये 5 स्टेप है, ये आपको 3 बार एग्जीक्यूट करने दिन में मिनिमम, ठीक है। एक मॉर्निंग में जब आप बैठ रहे हैं, मॉर्निंग में आते ही ये काम करें, और कोशिश करें कि 8 बजे आप मॉर्निंग में सिस्टम पे बैठ जाए, ऐसी कोशिश करें आप।
ताकि आपका किसी भी पारी में आए आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो उस टाइम के साथ। मान लीजिए आपका 8 बजे टेस्ट लग रहा है और आप हैबिचुअल हो रखे हो 10 बजे के कि भाई मैं तो उठता ही 10 बजे हूं, तो उस दिन बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। आप अभी से अपनी हैबिट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। 8 बजे आपका टेस्ट लगेगा, आप ऐसे मान के चलिए कि भाई मुझे 8 बजे एक बार के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना है। उस दिन अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट पारी में अगर मेरा टेस्ट हुआ तो मुझे अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए उस दिन, क्योंकि मैं हैबिचुअली काम कर रहा हूं। सेकंड, आपको 12 बजे एक टेस्ट एग्जीक्यूट करना है और ये सारा प्रोसेस जो है वो 40 मिनट का है, प्लस आप ब्रेक लगाएंगे तो वहां पर 50 मिनट के आसपास ये, तो 50 मिनट के 3 स्लॉट हो गए। एक एग्जैक्ट 8 बजे अगर आप कर पाते हैं तो बेस्ट होगा, एक 12 बजे और एक शाम को 4 बजे। ये हमारा टाइम टेबल था जब 2017 में हम टेस्ट दे रहे थे, उससे 1 महीने पहले का। हम 1 महीने पहले क्या कर रहे थे, हम तीनों टाइम स्लॉट पे काम कर रहे थे, क्योंकि हमें मेंटली तैयार होना था कि हमारा किसी भी स्लॉट में टाइम फ्रेम हो, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम उन सभी स्लॉट में एकदम कंफर्टेबली काम कर पाए। दूसरी चीज, जब आपका मॉर्निंग में, और अभी जो मैं बोलूंगा वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए बोल रहा हूं मैं, केवल मॉर्निंग के लिए, जब आप ये तीनों काम कर लेंगे, आपने हिंदी लगा दिया, इंग्लिश लगा दिया, एफिशिएंसी लगा दिया, इसके बाद एक बार के लिए आपको प्रैक्टिस वर्ड जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लगाने ही है। मॉर्निंग में फिक्स अपने रूटीन में इसको शामिल करना है। ऐसे बच्चे जो बार बार एफिशिएंसी चिल्ला रहे होते हैं और ऐसे बच्चे जो बार बार ये कहते हैं मेरी तो स्पीड जो है वो आके अटक चुकी है, आगे बढ़ नहीं रही है, उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा ये फिक्स अपनी हैबिट में डालिए। जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है उनको भी लगाना है, जिनकी कम है उनको भी लगाना है। इसका मतलब ये सभी के लिए सिमिलरली अप्लाई करना है सभी को। मॉर्निंग में आप आएंगे, कॉन्टिन्यूसली करेंगे, अगर आप अगले 7 दिन तक इसे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे आपकी स्पीड में, ठीक है। और जो बच्चे यहां पर 0 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, सर जी स्पीड बढ़ कोनी ये कहता कहता 50 प्लस तो आ गया, ठीक है। बिंदु क्या है, बिंदु ये है सर कि आप भले ही कह रहे हो कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, लेकिन आप ईमानदारी से ये जानते हो कि स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 50 प्लस आए हो तो सर बढ़िए तभी आए हो। अगर 50 प्लस आपका स्पीड ब्लिंक हुआ है तो वो तभी हुआ है जब बढ़ा है, ठीक है। ऐसे वो 50 प्लस नहीं आता। और अगर आपके 1 महीने में स्पीड बढ़ती नहीं तो आप सर यहां अवेलेबल भी नहीं होते। आपको लगता आप कुछ और करना चाहिए। 1 महीना हो गया, 20 लेके आया था, 20 पे बैठा हूं। आप 20 से 30, 35, 40 हुए हो तभी आपको पता है कि काम करना कंटिन्यू जरूरी है, ठीक है। आप ऐसी बिलीफ सिस्टम को तोड़ के रखिए कि बढ़ नहीं रही है। आपकी हर दिन स्पीड बढ़ती है सर, हर दिन आपके फेवर में नहीं हो सकता। जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता सर। कभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो कभी बहुत सारा लॉस भी होता है। तो अगर किसी दिन स्पीड कम आ गई है तो उस दिन नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। हर पैराग्राफ आपको एक अलग स्पीड जनरेट करवाएगा। बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ आ गया, आप कितने भी एक्सपर्ट हो सर, क्या फर्क पड़ता है। अगर बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ है, स्पीड जो है वो डाउन जाएगी आपकी। अब वो डाउन चली गई और आप बिल्कुल मुंडो कर्मा ले फलकाड़ जियान को, सर गिर रही है मेरी तो स्पीड, मतलब उस एक पैराग्राफ को लेकर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि गिर रही है। उस दिन में जो अच्छा हुआ वो सारा भूल गए आप। तो किसी एक पैराग्राफ के ऊपर अपने आप को जज मत करिए। जो आपके साथ हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है। उस पैराग्राफ को कोई भी बंदा अटेम्प्ट करेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हो या कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसके स्पीड कम ही आएगी सर। तो उसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अभी इतना टाइम है, अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो अगर कोई बंदा अभी 20 की स्पीड पे है सर, वो भी 50 प्लस कर सकता है, इतना टाइम है। अगर कोई 20 की स्पीड पे चल रहा है और अगर वो ऑनेस्टली काम करे तो उसके पास इतना टाइम है, आराम से वो 50 प्लस जा सकता है। अब अगर माइंड में ये थॉट प्रोसेस चलता है कि सर मान तो 6 महीना हो गया, हाल ही कोने 50 प्लस, ठीक है, तो उसका कोई निवारण नहीं है। निवारण क्यों नहीं है? क्योंकि आप पहले से थॉट प्रोसेस बिल्ड कर चुके हो और प्री डिफाइंड थॉट को बदलना बड़ा मुश्किल होता है सर।
दूसरी बात, ये तो मैंने बता दिया डेली बेसिस पे क्या करना है। आपके सभी बच्चे अब टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट मिलेगा मॉर्निंग टाइम में, और वो मिलेगा सिर्फ इंग्लिश का, क्योंकि हिंदी में आपके डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, इंग्लिश आपको लगेगा कि इंग्लिश पीछे जा रही है और हिंदी आगे जा रही है। अरे सांस भी कभी बहुत ही, रुक जाओ, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, आपको डेली एक टेस्ट मिलेगा, जो आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं उस पर एक टेस्ट मिलेगा। और वो जो टेस्ट है, अब आपके डिवाइसेस का थोड़ा सा इशू रहता है, अदरवाइज सबसे बेस्ट होगा कि वो जो टेस्ट है उसको आप इंसर्ट करके मॉर्निंग में 2 से 3 बार उसको रिपीट करें, ठीक है। और वो टेस्ट जो है वो कौन से है, मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैंने उठाए हैं जो प्रीवियस टाइम में किसी ना किसी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आप सभी के डेस्कटॉप पे पैराग्राफ नाम से फोल्डर अप्लाई किया हुआ है, और उसमें इंग्लिश में जब आप जाएंगे तो उसमें एग्जाम का नाम आता है एसएससी सीजीएल, ठीक है, आता है ना। तो वो जो टेस्ट के पैराग्राफ है इंग्लिश वाले, वो हाईएस्ट लेवल के डिफिकल्ट पैराग्राफ है, ठीक है। उनके जो स्पेलिंग है वो बाकी के कंपैरेटिवली आपको बहुत हैवी मिलेंगे। आप मॉर्निंग टाइम में जब ये सारी प्रक्रिया से आप कंप्लीट कर ले, वहां से डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ उठा के लगाइए और उसको 3 टाइम्स रिपीट करिए। एक बार उठाया आपने, प्रैक्टिस की, और 3 बार रिपीट करेंगे। 11 पहली टाइम फ्रेम, 7 दूसरी टाइम फ्रेम, और 3 तीसरी टाइम फ्रेम। ये 3 टाइम फ्रेम पे रिपीट करना है। पहली बार 11 मिनट पे करिए पूरा, उसके बाद 7 मिनट पे लगाइए, और उसके बाद 3 मिनट पे लगाइए उस सेम पैराग्राफ को। लेकिन पैराग्राफ कौन सा, जो मैंने बताया वो एसएससी वगैरह के जो पैराग्राफ है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होंगे वो बहुत डिफिकल्ट मिलेंगे। तो सर डिफिकल्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, वो इसलिए कि जब आप वापस दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे आपको लगेगा कितना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब वो पैराग्राफ डिफिकल्ट था, मेरी स्पीड कम नहीं हुई है। ये बिंदु आप समझे, आपकी स्पीड कम नहीं हो रही है सर, आपकी इंग्लिश की भी स्पीड कम नहीं हो रही है, इंग्लिश की भी स्पीड बढ़ रही है आपकी। आपने जो पैराग्राफ चुने हैं वो डिफिकल्ट है। आपकी स्पीड इंग्लिश की ज्यादा आएगी एग्जाम में, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको। ऐसे मान के चलिए आप कि एवरेज आएगा, ठीक है। हार्ड और डिफिकल्ट में आप अपने बारे में ऐसे विचार रखिए कि मेरे लिए तो बहुत आसान होगा, ठीक है, कि भाई हमेशा जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, और मैं जब एसएससी वाले अटेम्प्ट कर रहा हूं उनसे ज्यादा हार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो 12-12 लेटर्स के स्पेलिंग आ रहे हैं, 14 लेटर्स के स्पेलिंग आ रहे हैं, उनसे हार्ड तो क्या ही होगा। तो अगर आप उस लेवल पर काम कर रहे हो तो अब कुछ नया आ भी जाएगा तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा हाँ भाई ये तो रोजाना की माता पच्ची है, ठीक है, तो वो हार्ड लगेगा नहीं, भले आप उसके लिए ये विचार रखें। मैंने कहा है सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम से कनेक्टेड हो चुके हैं, 1-2 बच्चे होंगे वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर आपको टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा कि आपको जैसे ही आप यहां से सोनी ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहां से जैसे एक फ्रीक्वेंट टेस्ट बोला जाएगा कि आज ये टेस्ट आपको लगाना है। जैसे नंबर दे दिया मैंने कि आज 31 लगाना है, तो आप क्या करेंगे, 31 में जो नंबर आपने अप्लाई किया है इसमें यहां पर अप्लाई वर्ड लिमिट करके, और उसके बाद यहां पर आप जो भी टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट्स है वो मुझे शेयर करेंगे, ठीक है। और ये वीक में 2 बार करना है। एक तो ये टेस्ट रिजल्ट शेयर करने हैं आपको गुरुवार को, और एक करने हैं मंडे को। तो एक तो गुरुवार को आपको मैं बताऊंगा आज ये वाला टेस्ट अप्लाई करना है, और मैं मेरी ईमानदारी से कम आधे घंटे बैठ के ये चेक करूंगा कि कौन सा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैराग्राफ है, ठीक है। ना तो मुझे वहां पर यह विचार रखना है कि इजी दूं, और ना ही मुझे यह विचार रखना है कि डिफिकल्ट दूं। वहां मेरा विचार होगा कि एज ए एग्जामिनर अगर मैं विचार रखता तो कौन से पैराग्राफ को दिया जाता, वो वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करके एक वीक में 2 टेस्ट होंगे। अब जो आप रिजल्ट शेयर करेंगे, ठीक है, उनके बेसिस पे एक शीट बनाई जाएगी, और जो 2 टेस्ट हो रहे हैं आपके, इन दोनों टेस्ट में जो आपने रिजल्ट्स मुझे भेजे हैं उनकी एक शीट बनाने के बाद में जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, 1 नंबर पे जो बच्चा होगा उसको मिलेंगे 500 रुपीज, ठीक है। 2 नंबर पे जो बच्चा होगा उसको मिलेंगे 200 रुपीज,
3 नंबर पे जो बच्चा होगा उसको मिलेंगे 100 रुपीज। ठीक है, तो टॉप 3 स्टूडेंट को मिलेंगे और जो लोवेस्ट टॉप 3 होंगे उसको मिलेंगे 1000 रुपए। ठीक है, लेकिन वो उनको देने हैं। आप ऐसी चिंता मत करिए, किसी लोवेस्ट के किसी भी तरह का कोई भी उनको पे नहीं करना, सिर्फ हाईएस्ट 3 जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा। और जो हाईएस्ट 3 स्टूडेंट होंगे, एक वीक के टेस्ट में उनको एक बार कंपाइल किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ताकि अगले 3 को मौका मिल सके। कोई ऐसे है धाड़ फाड़ आगे जापा दी कोई नहीं। ठीक है, तो उन 3 के अलावा बाकी को मौका मिले, इसलिए एक वीक में जो टेस्ट कंडक्ट हो रहा है उसमें एक बार काउंट किया जाएगा उसको। बात समझ में आ गई? सर जीतना आपकी स्ट्रेंथ पे टिका है, जीतना आपकी स्ट्रेंथ पे टिका है। और मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, टाइपिंग की। मैं एफिशिएंसी की बात अभी नहीं कर रहा, अभी जो इस वीक 2 टेस्ट में कंडक्ट करवाने की बात कर रहा हूं ये टाइपिंग के हैं, दोनों के दोनों टेस्ट। अगले वीक में जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे वो मैं खड़ा रह के करवाऊंगा, और वो करवाऊंगा ऑफिस के, यानी कि एफिशिएंसी के टेस्ट। वो मैं लैब में इंडिविजुअल खड़ा रह के करवाऊंगा कि भाई अब टेस्ट चालू करिए, अब कितने मार्क्स आपके आए। वहां आप जल्दबाजी करेंगे, गलतियां करेंगे, मिस्टेक करेंगे, जो भी होगा इंडिविजुअली सामने खड़ा रह के मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये आपको यहां से क्लिक करके भेजना है कि मेरे सर अभी ये टेस्ट दिया है, और मैं आपको बताऊंगा इस टाइम पर आपको टेस्ट जो स्टार्ट करना है। ठीक है, वो टेस्ट के स्टार्ट होने के इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मॉर्निंग में करवाएंगे, आफ्टरनून में करवाएंगे। लगभग हमारा विचार है दोपहर को 3 बजे से टेस्ट कंडक्ट करवाने का, ताकि सभी बच्चे वहां पर अवेलेबल रहे। सर जैसे किसी के तीनों के 25-25 नंबर आ रहे हैं, उनका कैसे डिसाइड? अगर मान लीजिए तीनों के 25-25 आ रहे हैं, 500 रुपए दे दो, तीनों बांट लेंगे। 25-25 आएंगे ही नहीं सर। ये तब होता है जब आप वर्ड लिमिट अप्लाई करके नहीं रखते हैं। सर आते हैं, ठीक है, आते तो बहुत बढ़िया बात है, तीनों को दे देंगे, टॉप 3 वही हो जाएंगे। नहीं सर 500 रुपए एक नंबर दे देना, उनको 500 दे दो। हाँ, ठीक है, वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने। ठीक है, चलिए ठीक है, तो टाइपिंग वाली बात समझ में आ गई। मॉर्निंग में आपको हिंदी टेस्ट, उसके बाद इंग्लिश टेस्ट, उसके बाद एफिशिएंसी, और उसके बाद में प्रैक्टिस वर्ड। ये 4 काम डेली बेसिस पे आपको करने हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस एफिशिएंसी और प्लस आपके प्रैक्टिस वर्ड। ठीक है, और किसी तरह का दिक्कत है तो बता दीजिए। डेली बेसिस पे आपको 5-5 एक्सरसाइज नवदीप सर मॉर्निंग में और इवनिंग में लगवा रहे हैं। ठीक है, वो 5-5 एक्सरसाइज जो है वो डेली बेसिस पे आपके कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसके अलावा जो अभी आपके ऑफिस वाला इशू चल रहा है, ठीक है, ऑफिस वाला जो इशू है उसका मैं भी